अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम हाजिर हैं न्यू नावल के साथ, जो कि है एपिसोड 1 कासनी दुपट्टे वाली। ये राइटर महविश गफ्फार। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये नावल बहुत पसंद आएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा इन पर। शांज़ यार, मेरी टाई नहीं मिल रही, कहाँ रखी है तुमने? आकर दे दो ज़रा। एहसन की आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। वहीं किचन में काम करती हुई शांति उसकी सदा की आदत को सोचकर मुस्कुराई थी। जाएं भाभी, इससे पहले भाई यहाँ पर आ जाएं। अपने लिए जूस निकालता हुआ आज़र फीका सा मुस्कुराया था। सामने ही पड़ी होगी, मगर मजाल है जो कभी नहीं मिल जाए कोई चीज़। अच्छा आज़र, ज़रा चाय का ख्याल रखना, मैं बस अभी आई। दुपट्टे के पल्लू से हाथ साफ करती हुई वो कमरे की सिमत बड़ी थी। सिर्फ काम के लिए ही शांज़ याद आती है भाई को। तासुफ से गर्दन हिलाता हुआ वो शांज़ की जगह पर आकर खड़ा हुआ था, जहाँ वो दरवाजे पर खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। कहाँ रख देती हो तुम चीज़ें? कितना एम्बेरस होता हूँ मैं तुम्हें इस तरह बुलाता हुआ, ये मुझे पता है। जूतों की लेसेस बांधता हुआ उसे शांज़े को कमरे में आते देख फ़ौरन से बोला, सॉरी ऐसे, मगर टाई तो आपके सामने ही रखी थी, ये रही। टाई उसे देती हुई वो हर बार की तरह आज भी अपनी गलती ना होने पर भी उससे माजरत कर गई थी। बहुत शुक्रिया। सुनो शांज़े, टाई बांधता हुआ उसे जाते देख पीछे से रोक गया था। मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तुम मेरे लिए तकल्लुफ़ मत करना। नज़रें झुकाए वो शांज़ी को देखने से गुरेज़ा हुआ था। पहली बात कि मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं करती, ये सब करना मेरा फ़र्ज़ है। और बात क्या, एक बात कि मैं पूछ सकती हूँ नाश्ता क्यों नहीं करेंगे आप? दोनों हाथ सीने पे बांधे खड़ी हुई वो आम से लहजे में बोली थी। आयत के साथ ब्रेकफास्ट का प्लान है मेरा। लब दबाए वो उसके जवाब पर मुस्बत अंदाज में गर्दन हिला गई थी। तुम्हें तो पता है ना कि वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है। हर बार की तरह आज भी उसे शांज़े को आयत के बारे में बताते हुए शर्मिंदा सा हुआ था। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने अभी नाश्ता नहीं बनाया था। अपने लबों पर जबरन मुस्कुराहट सजाए वो वहाँ से गई थी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ शांज़े, मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारा मुकाम नहीं दे सकता। ड्रेसिंग टेबल पर रिस्ट वॉच उठाता हुआ वह लब भींच गया था। आज के लिए इतना वर्कआउट काफ़ी है, इससे ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा। जिम ट्रेनर सारिम की हिदायत देने पर मुस्कुराता हुआ वो पुशअप रोक गया था। मेरा नहीं ख्याल मेरा ये मज़ीद वर्कआउट करना मेरी हेल्थ को मुतासिर करेगा। वो आबरू उचकाता हुआ मुस्कुराया था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर मुझे खुशी हुई। बैग से पानी की बोतल निकालता हुआ अपने सर पर डालता हुआ गर्दन को नफ़ी में जंबिश देने लगा था। हद है शहराम, तुझसे अपनी बात भी ऊपर रखी और मेरी भी मान ली। सारिम को देख वो शाने उचकाता हुआ शरारत से भरपूर मुस्कुराहट उसकी सिमत उछालता हुआ बालों में उंगलियां चलाता हुआ उन्हें सेट कर रहा था, जो भीगने के बायस उसके चौड़ी पेशानी पर जम गए थे। तुझे खुशी मिलती है दूसरों को परेशान करके? आज तो बता ही दे। सारिम के पूछने पर वो कहका लगा गया था। बता दूँ? उसने हंसते हुए पूछा था। बहुत अच्छा लगता है, इवन मामा तक को परेशान करने में मुझे मज़ा आता है। ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि आई एम वेरी लकी जो सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। मज़े से कहता हुआ शहराम सारिम की नफ़ी में हिलती गर्दन को देखकर मज़ीद मुस्कुराया था। अब बस भी कर। सारिम की गर्दन को मुसलसल हिलते देख वो चिढ़कर बोला था। अच्छा यार, वैसे इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबा टूर रहा तुम्हारा यूके का। खैरियत? सारिम के पूछने पर वो आगे बढ़ता हुआ उसे पीछे आने का इशारा कर गया था। शहराम जो पूरे 1 साल बाद पाकिस्तान आया था और जल्द अज जल्द वापस जाने का ख्वाह था, जो गुजरे 3 दिन में उसे नामुमकिन सा लग रहा था। हाँ, बस वो शारिक भाई के साथ उनका बिजनेस देख रहा था, इसलिए आम से अंदाज में कहता हुआ कंधे पर बैग टांगे हुए अपने बालों में उंगलियां चलाता हुआ जवाब दे गया था। फिर वापसी का इरादा है या फिर मुस्तकबिल यहाँ रहने का इरादा है? बंजारे का हंसते हुए पूछते ही सारम को उसने गर्दन मोड़ कर देखा था, जिस पर सारम की हंसी पर ब्रेक लगी थी। बंजारा भी कह रहा है और सवाल भी कर रहा है। डिसाइड तो कर ले पहले, क्या पूछना है, किस लिए पूछना है और क्यों पूछना है।
दोनों हाथ सीने पे बांध कर खड़ा होता वो रुका था। बंजारों की अगली मंजिल कौन सी होगी, कहाँ होगी, ये वो खुद नहीं जानते। बिना सोचे समझे बस उसके सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। और मैं शहराम शराजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। लब दबाए वो शरारत से आबरू प्रेस कर गया था। सारिम जो उसे सीरियस होते देख अपने खुश्क लब तर करने लगा था, मगर उसे मुस्कुराते देख सुख का सांस भर गया था। जिस मंजिल को मुझे पाना होता है वो इस सफ़र की मुसाफिर दोनों ही मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, संजीदगी से कहता वो आखिर में हल्का सा मुस्कुराया था। तुझे समझना बहुत मुश्किल है। सारिम ने लब दबाए गर्दन हिलाई थी। तुझे कहा किसने है कि तू मुझे समझ? मेरी जान जितनी तेरी उम्र है उससे दुगना छोटी तेरी अक्ल है, तो वेस्ट ना कर इसे। आंखें छोटी करता हुआ शरारत से गोया हुआ था। शहराम यार, अच्छा चल मैं चलता हूँ, मम्मा वेट कर रही होंगी। कल टाइम से आ जाना, नई डाइट प्लान पर अमल करना है तुझे। सारिम ने उसे याद दिलाया था। ओके बॉस। उसके शाने पर हाथ रखता हुआ वो वहाँ से वॉकआउट कर गया था। शानज़े बेटा, आपने नाश्ता नहीं किया? शानज़े को डाइनिंग टेबल पर प्लेटें सेट करते देख जब्बार साहब ने फिक्र से पूछा था। फिल्ज़ा उठ जाएगी तब उसके साथ करूँगी अब्बू। शानज़े के मुस्कुरा कर जवाब देने पर सादिया बेगम मुस्कुराई थीं। पता नहीं भाभी वो कब उठे आ पाएँ और हमारे साथ नाश्ता कर लें। अपने बराबर ही शानज़े के लिए प्लेट रखता हुआ आज़र मुस्कुराया था। हम सब साथ नाश्ता कर लें और फिल्ज़ा अकेले बैठकर नाश्ता करे, ये अच्छा नहीं लगेगा ना? शानज़े के इनकार पर आज़र की गर्दन झुकी थी। आज़र सही कह रहा है। आओ बेटा, आप भी हमारे साथ ही नाश्ता करोगी। जब्बार साहब के इसरार पर वो बेबस हुई थी। 2 साल का ये तवील अरसा आपके लोगों के साथ की वजह से ही तो इतना खूबसूरत गुजरा है। जब्बार साहब और सादिया बेगम को देखते ही वो आज़र की झुकी गर्दन को देखकर मुस्कुराई थी। ठीक है। शानज़े को अपने बराबर में बैठते देख आज़र पुरसुकून हुआ था। शानज़े जी, अम्मी। बर्तन उठाते किचन में जाती ही वो सादिया बेगम के पुकारने पर रुकी थी। आज एहसन नाश्ते पर क्यों नहीं आया? एहसन की अदम मौजूदगी को महसूस करती हुई वो शानज़े से पूछ गई थीं। उन्हें अपनी आयत के साथ ब्रेकफास्ट करना होगा। तल्ख़ी से सोचता हुआ आज़र गर्दन झटक गया था। उन्हें आज ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए। शानज़े के जवाब पर वो मुस्बत गर्दन हिलाती हुई चाय नोश करने लगी थी। हर रोज़ की तरह आज भी पूरे 10 मिनट लेट हो तुम। मसनूई बरहमी से रुख मोड़े वैसन को क्यूट लगी थी। सॉरी यार, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, वरना मैं घर से टाइम से पहले निकला था। चाहो तो शांति से फ़ोन करके पूछ लो। शांजा के नाम पर आयत बदमज़ा हुई थी। तुम्हारी हर बात या तो शांजा से शुरू होती है या फिर ख़त्म। बदमज़गी से कहती हुई चेयर पर बैठ गई थी, जिस पर वो लब भींचे उसके सामने ही बैठा था। क्या करूं? घर पर सारा टाइम शानज़े शानज़े करके गुजरता है मेरा। आम से अंदाज में बोलता हुआ वो जूस की सिप भर गया था। आई मस्ट से नाइस रेस्टोरेंट। एहसन की तारीफ पर इस बात में गर्दन हिलाती हुई सैंडविच उठाकर अपनी प्लेट में रखने लगी थी। एहसन के मुंह से शानज़े का नाम एक बार फिर सुनकर वो गहरा सांस भर गई थी। शानज़े बिल्कुल ऐसे ही सैंडविचेस बनाती है। आयत के बिगड़े तासुरात से अनजान वो खाने में मसरूफ़ था। और क्या क्या अच्छा बना लेती है शानज़े। दोनों कोनियाँ टेबल पर रखे वो जबरन मुस्कुराहट लबों पर सजाए पूछ गई थी। सब कुछ ही अच्छा बनाती है वो, बिरयानी से लेकर पास्ता तक। जादू है उसके हाथ में। शानज़े के खानों की तारीफ़ करता हुआ वो आयत के कड़े तासुरात देख अपनी चलती ज़ुबान पर बर वक्त लगाम लगा गया था। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और अपनी शानज़े के हाथ के बने खाने खाओ। एहसन के हाथ में कुछ अटका था, जिस पर उसने जूस की बड़ी सी सिप लेकर उसे निकला था। सॉरी यार, क्या करूँ?
तो वो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका। आयत की नम आँखें देख वो अफ़सुर्दगी से गोया हुआ था। कब तक चलेगा ये एहसान? बहराई आवाज़ में पूछती हुई वो अपनी जगह से उठती हुई साइड पर आई थी। मैं नहीं जानता। उसके पीछे खड़ा हुआ वो लालमी से शाने उचका गया था। मेरा ख्याल है हमें सब ख़त्म कर देना चाहिए। आंखों में आई नमी को साफ़ करती हुई वो मुस्कुराई थी। इतना तो वो जानती थी एहसन उसे कभी छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तभी पुरएतमादी से बोली थी, सोच लो, मुझ जैसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। शान बेनियाजी से कहता वो उसके चेहरे को बगौर देख रहा था, जिसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगी थी। मुझे तुम जैसा चाहिए ही नहीं। शान उचकाती हुई वो उसे दंग कर गई थी। ये क्या बात हुई? वो हत्ते से उखड़ा था। यही बात है मोहतरम कि मुझे आप जैसा शख्स अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, जो पहले से ही किसी और का है और वो मेरे होने का दावा करता है। उसके बावर करवाने पर वो अपनी आंखें मीच गया था। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि वो सिर्फ मेरी बीवी है और तुम मेरी मोहब्बत हो? दोनों शानों को पकड़े वो मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुआ था। ये तुम भी अच्छे से जानते हो कि दीन और दुनिया में बीवी की अहमियत ज़्यादा है ना कि मोहब्बत की। मोहब्बत सिर्फ दूसरी औरत का नाम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। झटके से उसके हाथ झटकती हुई वो उसके और अपने दरमियान फासला कायम कर गई थी। मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत रखती हो तुम, ना कि वो। ये तुम अच्छे से जानती हो। एक कदम बढ़ाता हुआ वो अपने और उसके दरमियान फासला देख डरा था। जानती हूँ, मगर कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? कभी ना कभी हमारी राहें अलग होनी ही है ना, तो अभी से क्यों नहीं? ये वही जानती थी कि उससे दूर होने का नाम ही उसकी जान ले लेता था। और अब वो खुद से उससे दूर होने की बात करती हुई अपनी नम होती आंखों को साफ कर गई थी। मैं तुमसे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो कहाँ उसे जुदाई बर्दाश्त कर सकता था? तो फिर उसे छोड़ दो। उसे छोड़ने का सुनकर ही एहसन शॉक्ड हुआ था। हम दोनों में से किसी एक का हाथ पकड़ लो, क्योंकि मैं दो कश्ती के सवार शख्स के साथ सारी ज़िंदगी ख़वार नहीं हो सकती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं या फिर वो। उसे स्टिल खड़े देख वो कहकर वहाँ रुकी नहीं थी, जबकि वो उसे छोड़ने का सोच कर ही लर्ज़ गया था। तो माय क्यूट स्वीट रीडर्स, आपको फर्स्ट एपिसोड कैसी लगी है हमें लाजमी कमेंट्स में बताएं, और मलकियत की अपडेट आपको लाजमी मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर दें।